एयरपोर्ट्स पे भी बोर्ड लगे पड़े, इंडिया इज नाउ ऑन द मून, आवर इंडिया हैज रीच द मून। चांद पे गए, मगर चांद से आने के बाद 2 फोटो वायरल हो रहे हैं। उनके नीचे लिखा है कि चांद के बीचों बीच में 1800 किलोमीटर का एक रोड नजर आया। चांद के बीचों बीच में, ये नासा के भी फोटो हैं और इनके भी, कि चांद के बीचों बीच में 1800 किलोमीटर का एक रोड नजर आया। मैंने कहा साइंस वालों, तुम्हें वो रोड नजर आ रहा है, वो रोड नहीं है, वो दरार है, बीच में फटन है वो। और वी आर थैंकफुल टू यू, बताने का शुक्रिया, धन्यवाद वैज्ञानिकों। देवबंदियों को भी बता दो, वहाबियों को भी खबर कर दो, वोट इन इमेज ऑफ होली प्रॉफिट का नारा लगाने वाले हर वक्त मुस्तफा में निगेटिव डायरेक्शन ढूंढने वाले। अबे हो क्या गया? अबे तुम्हें हर वक्त मुस्तफा में निगेटिव डायरेक्शन ढूंढते हो, उन्हीं का कलमा पढ़ते हो और उन्हीं में नक्श तलाश करते हो। अबे क्या हो गया? अबे तुम्हें तुम्हारी अक्लें हैं, हो क्या गया? अबे कलमा पढ़ते ही क्यों हो बे? अरे जिस मोहम्मद का कलमा पढ़ते हो, निगेटिव डायरेक्शन ढूंढते क्यों हो? उन्हें इल्म गैब नहीं, उनमें पावर नहीं, उनमें हयात और लाइफ नहीं, पढ़ते ही क्यों हो बे? सारी दुनिया को बता दो कि जनाबे वाला रोड नहीं है, एक लाइन है बीच में चांद के, एक दरार है। और वो दरार है कैसी, नहीं समझ पाओगे साइंस वालों। अगर इसको समझना हो तो नूरिया फिदाइया में आओ, निजामी शहरियार के पास आओ, इमरान हनफी के पास आओ, हमारे मुख्तदर बावकार उलमा के पास आओ, हम समझाएंगे। जब कानों में रुइयां ठूसते थे। दानिश्वरानो अमाईदीन, मुअज़्ज़ज़ सामिईन, बुजुर्गों, अजीज़ बच्चों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नहु लक़ुरआनुन करीम फ़ी किताबिन मकनून ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून तंज़ीलुम मिर रब्बिल आलमीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अज़ीम अल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसर सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन या मुईन अद्दीन चिश्ती। क़ादरी यमनरे या गौसे आज़म मीज़नम। दमज़े शेख अहमद रज़ा खां क़ुतुब आलम मीज़नम। क़ादरी यमनरे या गौसे आज़म मीज़नम। दमज़े मुर्शिद मुत्तक़ी मुफ्ती आदम मीज़नम। रहमत दो आलम, नूर मुजस्सम, फ़ख्र आलम, फ़ख्र आदम व बनी आदम, हुज़ूर अहमद मुजतबा प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाला अलैहि वसल्लम के दरबार गोहरबार में बावाज़ बुलंद हदिया दरूद व सलाम निछावर कर लें। पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मग़दनिल जूदि वल करम मंबइल इल्मी वल इल्मी वल हिकम। सलातन व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह
दारुल नूरिया फ़िदाइया जैसे इदारे ऐसी अज़ीमुश्शान खिदमत अंजाम दे रहे हैं। ज़रूरत है कि इन मदरसों को तक़वियत दें। मदरसा दरअसल कोई मामूली चीज़ का नाम नहीं है। मदरसे की जड़ें बहुत गहरी हैं। इसका शजरा नसब सीधा जन्नत से मिलता है। पूरी जन्नत के अंदर हम झांक के देखते हैं तो हमें किसी कोने में कोई मस्जिद नज़र नहीं आती, मगर जन्नत के अंदर एक गोशे में मदरसे का तसव्वुर ज़रूर नज़र आता है। ज़ोर से कहते हैं सुभान अल्लाह। बहुत गहरी जड़ें हैं, काट नहीं पाएंगी दुनिया, कोशिशें लाख कर लें। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। ये मदरसे का तसव्वुर जन्नत ही से मिलता है। अल्लाह ताला ने हमारे बाबा को पैदा किया, रूह डाली और फिर खुद अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने हज़रत सैयदना आदम अला नबीना वालैहिस्सलाम को पढ़ाया, इल्म दिया। फरमाता है वअल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा, और अल्लाह ताला ने हज़रत आदम को तमाम अस्मा और मुसम्मियात के उलूम गुंबदे खज़रा से कुछ किरणें निकलती हैं। जोर से बोलो यार, जोर से। अरे किरणें निकलती हैं गुंबदे खज़रा से जनाब वाला, 7 समंदर पार करके, पहाड़ों को पार करके, बेंगलोर को पार करके, दिल्ली को पार करके जनाब वाला, हाँ पटना को पार करके जनाब वाला, और पटना को पार करके कलकत्ता और बागडोगरा को पार करके यहाँ गुंजरिया में और यहाँ रसिया में जो रसूल पाक का गुलाम होता है, वो किरणें सीधी उस गुलाम के दिल को टारगेट करती। वो माइंड नहीं करती पहाड़ों को, वो माइंड नहीं करती समंदर की लहरों को, वो माइंड नहीं करती दुनिया को जनाबे वाला। वो सीधी किरणें निकलती हैं गुंबदे खज़रा से और हमारे दिलों को रोशनी दे देती हैं। इसी को कहते हैं मुस्तफ़ा का फैज़ाने। दिल रोशन हो गया जनाबे वाला। इमरान हनफी का गुंबदे खज़रा से किरणें निकली जनाबे वाला, और दिल रोशन हो गया रूहानी बाबा का। जोर से बोलो, जोर से। गुंबदे खज़रा से किरणें निकली और जनाबे वाला दिल रोशन हो गया। शम्सुल उलमा बाबू मियाँ हुजूर का जनाबे वाला दिल, खुदा की कसम गुंबदे खज़रा से किरणें निकलती हैं, गुलामों के दिल को हिट करती हैं, रोशन करती हैं। हज़रत ऐसे ही कुछ किरणें निकलती हैं करबला वाले हुसैन आज़म के मज़ार मुअल्ला से। ऐसे ही कुछ नूरानी किरणें निकलती हैं अल्लाह के शेर नर असदुल्लाहिल गालिब मज़हरुल अजाइब वल गराइब मर्द आन सैयदना मौला अली इब्ने अबी तालिब के मज़ार मुअल्ला से, और जनाबे वाला गुलामों के दिलों को रोशनी दे देती हैं। और फिर वो गुलाम खड़े होकर कहता है मुझ पे मौला अली का फैज़ान बरस रहा है। करबला वालों से जनाबे वाला किरणें निकलती हैं। इधर शहींशाह बगदाद सुल्तान शेख अब्दुल कादिर जिलानी, वो जनाबे वाला बगदाद वाला हमारा आका मौला मेरे आला हज़रत सरकार फरमाते हैं कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा। मेरे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत आफत जाने वहाबियत, तुम भी सुभान अल्लाह कह लो, प्रॉब्लम कुछ नहीं है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत आफत जाने वहाबियत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी फरमाते हैं कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा। बोल बाले मेरी सरकारों के जनाबे वाला बगदाद मुअल्ला से रूहानी नूरानी किरणें निकली, दिलों को रोशनी दे दी। आज मेरे मुअल्ला में हिंदुस्तान का शहंशाह ख्वाजा ख्वाजगा मालिक हिंदुस्तान आले रसूल अताए रसूल हुजूर गिफ्ट के डिवाइन गिफ्ट अल्लाह का अजीम शान तोहफा पूरे हिंदुस्तान के लिए मेरे सरकार ख्वाजा गरीब नवाज के मज़ार मुअल्ला से नूरानी किरणें निकली। और खुदा की कसम पूरे अखंड भारत वर्ष के मुस्तफ़ा जाने रहमत के और अजमेर वाले के गुलामों के दिलों को रोशनी बख्श दी। तो गुलाम चौराहे पे बोला अजमेर वाले का फैज़ान है, पूरे घर को घेरे पड़ा है।
हाँ चले जाओ। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? शालाउल हक पंडवी, जोर से बोलो। अरे वो कुतुबे बंगाला शालाउल हक पंडवी के मज़ारे अक़दस से किरणें निकली और रोशन हो गया गुलामों का दिल। 7 समंदर पार हो गए, बंगाल की खाड़ी पार हो गई, खैबे ऑफ बंगाल पार हो गई, पहाड़ पार हो गए, मालदा के 3 पहाड़ पार हो गए, हजरत मोहतरम सीधा गुंजरिया इस्लामपुर और सीधा जनाबे वाला यहाँ पाँचों रसिया का सुन्नी मुसलमान, खुदा की कसम उसका दिल शालाउल हक पंडवी के मज़ारे मुअल्ला से निकलने और उठने वाली रूहानी और नूरानी किरणों ने रोशन कर दिया। इसका मतलब फैजान जारी हो गया। एक गुलाम रहता है मालदा में और खुदा की कसम मोहब्बत करता है रूहानी बाबा से। इधर से किरणें उठी और उन नूरानी रूहानी किरणों ने जनाबे वाला मालदा में बैठे गुलाम के दिल को रोशनी दे दी। ये फैज है इन बुजुर्गों का। मदरसा 4 दीवारी का नाम नहीं है, मदरसा जनाबे वाला ईंटों और पत्थरों का नाम नहीं है, मदरसा तिपाहियों का नाम नहीं है, मदरसा जनाबे वाला उस मकाम खैर को कहते हैं। मदरसा वो मकाम खैर होता है, अल्लाह जज़ाए खैर से नवाजे। वो मकाम खैर होता है मदरसा जहाँ कोई कलेमा खैर सिखाया जाता हो। तो जन्नत में कलेमा खैर सिखाया गया। अल्लाह ने बाबा आदम को ऐसा सिखाया और ऐसा पढ़ाया। पढ़ने वाला हमारा अब्बा है और पढ़ाने वाला हमारा अल्लाह है। और अल्लाह ने इतना पढ़ाया, इतना पढ़ाया कि मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि अल्लाह ने बाबा आदम को लगभग 6 लाख या 7 लाख भाषाओं का इल्म अता फरमा दिया। सुभान अल्लाह, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। 6 लाख या 7 लाख लैंग्वेज दुनिया में इस वक्त भाषाएं बोली कितनी जाती हैं? 2462 जबानें बोली जाती हैं सिर्फ पूरी दुनिया में। 2462 लैंग्वेज आर स्पोकन इन दिस वर्ल्ड, ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ। पूरी दुनिया में 2462 जबानें बोली जा रही हैं और उन पे भी झगड़े हैं। ये मेरे अब्बा की है, ये मेरे बाप की है, ये मेरे बाप की है। बंगाली मेरी है, संस्कृत मेरी है, तमिल मेरी है, तेलुगु मेरी है, मलयालम मेरी है और जनाबे वाला कन्नड़ा मेरी है, हिंदी मेरी है, उर्दू मेरे बाप की है। उन जबानों पे भी झगड़ा है। मैं कहता हूं कोई जबान दुनिया में, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो फ्रेंच हो, चाहे वो तेलुगु मलयालम तेलुगु और कन्नड़ा हो, चाहे वो बंगाली हो, भोजपुरी हो, दुनिया की कोई सी भी जबान हो, किसी के बाप की नहीं है। हर जबान पे कब्जा अगर है तो हमारे बाबा हजरत आदम का कब्जा है। 2462 जबानों में जनाबे वाला बाबा को 6 लाख भाषाओं का इल्म। मामूली हल्का नहीं समझना इन मदरसों को। आज तुम मदरसों को हल्का समझ रहे हो जनाबे वाला। जन्नत से जड़ें मिली हैं, बाबा आदम पढ़े हैं इसी मदरसे में। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने जनाबे वाला मदरसे का तसव्वुर दिया जन्नत से। और फिर अगर मैं डिटेल में जाऊं लंबी हो जाएगी बात। मैं जनाबे वाला शॉर्टली ब्रीफली कहना चाहता हूं। अल्लाह ने पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अकल वाला किसी को बनाया तो मेरे मुस्तफ़ा को बनाया। सबसे हकीम बनाया तो मुस्तफ़ा को बनाया। सबसे बड़ा कदावर नामवर अगर जनाबे वाला दानिश्वर बनाया तो मेरे मुस्तफ़ा को बनाया। पूरी दुनिया की अकल एक तरफ, मुस्तफ़ा की हिकमत का अदना हिस्सा एक तरफ। यही वजह है आज की दुनिया जनाबे वाला मोहताज है मेरे मुस्तफ़ा की। हर चीज में मुस्तफ़ा की फॉलोइंग कर रही है, चाहे माने या ना माने। शऊरी तौर पर या लाशऊरी तौर पर दुनिया झुक रही है मुस्तफ़ा की तरफ। मुस्तफ़ा बैठ के खाना खाते हैं। आज रिसर्चें हो रही हैं कि बैठ के खाना खाने में क्या फ़ायदा है। मुस्तफ़ा जान रहमत पहले नमकीन खाते हैं और बीच में मीठा खाते हैं और फिर नमकीन खाते हैं। तो उस पर रिसर्चें हो रही हैं कि दोनों साइड में नमकीन क्यों, बीच में मीठा क्यों। मुस्तफ़ा बैठ के पानी पीते हैं तो रिसर्चें हो रही हैं कि मुस्तफ़ा जान रहमत ने बैठ के पानी क्यों पिया जनाबे वाला। मुस्तफ़ा 3 सांसों में पी रहे हैं। तो आज का डॉक्टर ये कहने पर मजबूर है कि अगर
घुटनों के दर्द से बचना चाहो तो पानी को हमेशा बैठ के पी लो, कई सांसों में पी लो। डॉक्टर कहता कई सांसों में पी लो, और मेरा मुस्तफा 1400 साल पहले कहता 3 सांसों में बैठकर पानी पियो। आज चंडीगढ़ के पीजीआई के डॉक्टर ये कहने पे मजबूर हैं। क्या हिकमत है मुस्तफा की। ना कंप्यूटर है ना कंप्यूटर है, जोर से बोलो। ना कोई मेडिकल कॉलेज है ना कोई यूनिवर्सिटी है, जनाबे वाला देखो तो सही। ना जनाबे वाला कोई कोई शोध संस्थान है, ना कोई जनाबे वाला बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है। एक अकेला नबी 1400 साल पहले जो कह देता है, साइंस वही कहने पे मजबूर हो रही है। मुस्तफा 1400 साल पहले कहता है अला इन्ना फी जसदिल इंसान लमुज़गा इज़ा सलहा सलहल जसद कुल्लुहु व इज़ा फसदा फसदल जसद कुल्लुहु अला वहियल क़ल्ब। अरे सुनो सुनो ह्यूमन सोसाइटी वालों, इंसानों, मानव समाज के जिम्मेदारों, अल्लाह ने तुम्हारी बॉडियों में गोश्त का एक लोथड़ा बनाया है। अगर वो गोश्त का लोथड़ा अच्छा है तो पूरी बॉडी अच्छी है, और अगर वो बिगड़ गया तो सारी बॉडी बिगड़ गई। पूछने वालों ने पूछा मुस्तफा गोश्त का वो लोथड़ा जिस पे पूरी ह्यूमन बॉडी डिपेंड है, या रसूल अल्लाह उसे क्या कहा जाता है? तो मेरे मुस्तफा फरमाते हैं वो तुम्हारा दिल है। 1400 साल पहले बगैर कंप्यूटर के कह रहा है दिल है दिल। आज साइंस कहती है सुनो जी सुनो, हार्ट रूल्स एवरी पार्ट ऑफ बॉडी इज अंडर कंट्रोल ऑफ हार्ट। जनाबे वाला आज की साइंस कहती है हजरत कैंसर का कोई इलाज कहीं अभी तक कामयाब बना नहीं। बहुत परेशान है मेडिकल के धुरंधर, मेडिकल लाइन के सूरमा बहुत परेशान है यार। कैंसर का इलाज क्यों नहीं बन पा रहा है? कैंसर का बस जरा सा सेक है 3 महीने तक, आहा बहुत अच्छा हो गया, 3 महीने के बाद मर गया। कहीं कोई इलाज नहीं। आज गूगल पे जाके देख लो, अपनी आंखों से देख लो, मेडिकल के धुरंधर सूरमा, मेडिकल लाइन के धनस्तर और मेडिकल लाइन के रेस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज खुदा की कसम झुके हुए हैं, मुस्तफा की हदीसें पढ़ने पे मजबूर हैं। तुम पढ़ो या ना पढ़ो, तुम्हें तो व्हाट्सएप से ही फुर्सत नहीं है, तुम्हें तो फेसबुकिया से ही फुर्सत नहीं है, तुम्हें तो इंस्टाग्रामियों से ही फुर्सत नहीं है। तुम तो उन्हीं में मरे पड़े हो जनाब वाला, फेसबुक व्हाट्सएप यूट्यूब, फेसबुक व्हाट्सएप यूट्यूब, और पता नहीं क्या समझ रखा है इस यूट्यूब को जनाबे वाला। मादल्ला सदबार मादल्ला। हजरत टाइम ज्यादा ना हो जाए इसलिए मेरी तरफ तवज्जो की जरूरत है। तुम हदीस पढ़ो या ना पढ़ो, मगर आज भी दुनिया है कुफ्र और शिर्क मुस्तफ़ा की हदीसें पढ़ने पे मजबूर। अब सोच रहे हैं यार कौन सा क्या करें क्या ना करें, कैंसर का कौन सा इलाज लाएं, कैंसर का कोई इलाज लाएं, कौन सा इलाज लाएं, कौन सा इलाज लाएं। आखिरकार जब नबी की हदीस पढ़ी तो उन्हें एक इलाज नजर आ गया। आज उसी को लेकर टैबलेट बनाया जा रहा है, देख लेना जनाबे वाला, उसी को लेकर टैबलेट बनाया जा रहा है। बिल्कुल कामयाब सटीक इलाज होगा, अचूक निशाना होगा, कैंसर जनाबे वाला जड़ से मिट जाएगा। हजरत मोहतरम ऐसा ही इलाज है। हजरत मेडिकल के लोग आज हदीसों की तरफ, मतलब 1400 साल पहले मेरे मुस्तफ़ा ने जनाबे वाला बगैर मीटर कंप्यूटर थर्मामीटर के मेरे मुस्तफ़ा ने 1400 साल पहले इरशाद फरमाया था, बैठ जाए मिले मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। चौदह साल पहले मुस्तफा जाने रहमत ने बगैर मीटर कंप्यूटर थर्मामीटर का इरशाद फरमाया था। हाय हाय क्या अकल है, क्या हिकमत है। फरमाते हैं लोगों, कलौंजी में मौत के सिवा हर बीमारी का इलाज है।
आज कलौंजी से वो टैबलेट बनाया जा रहा है। झुक रही दुनिया में ये कहना चाहता हूँ, सबसे बड़ा अकल वाला मेरा मुस्तफ़ा, सबसे बड़ा हिकमत वाला मेरा मुस्तफ़ा, सबसे बड़े दिमाग वाला मेरा मुस्तफ़ा, पूरी दुनिया के पर्दे पे सबसे बड़ा डॉक्टर मुस्तफ़ा, मास्टर मुस्तफ़ा, सबसे बड़ा इंजीनियर मुस्तफ़ा, सबसे बड़ा फलसफी फलासफर मुस्तफ़ा हज़रात मोहतरम। अब वो मुस्तफ़ा आए हैं 12 रबीउल अव्वल को। जनाबे वाला देखना क्या करेंगे, पहले मस्जिद बनाएंगे कि मदरसा बनाएंगे। हम इस पॉइंट से देखना चाहते हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत की जिंदगी के हजारों भाग हैं, हजारों सेक्टर हैं। हिम जनाबे वाला एक इमरान हनफी क्या पूरी दुनिया के लोग मिलके मुस्तफ़ा, अरे इल्म के और फजल की इकलीम के बड़े बड़े बादशाह मुस्तफ़ा जाने रहमत की शख्सियत के करोड़ों जिहतों पे बात नहीं कर सकते। हजरत मोहतरम इतनी जिहतें हैं मुस्तफ़ा की, जिंदगी के इतने सेक्टर हैं, मगर मैं इस पॉइंट से बात करना चाहता हूं। आ गए मुस्तफ़ा, आ गए मुस्तफ़ा, छा गए मुस्तफ़ा, आ गए मुस्तफ़ा, बोलो जोर से, आ गए मुस्तफ़ा, छा गए मुस्तफ़ा। बचपन देखा दुनिया बोली, हमने बच्चे बहुत देखे मगर हलीमा के बच्चे जैसे बच्चे नहीं देखा। छा गए मुस्तफ़ा, और जब वो जवान हुए हैं और गलियां सजी हैं उनसे और गलियारे महके हैं मुस्तफ़ा से, तो जमाना ये कहने पे मजबूर था कि हमने जवान बहुत देखे मगर अब्दुल्ला के जवान जैसा जवान नहीं देखा। आ गए मुस्तफ़ा, छा गए मुस्तफ़ा, 40 बरस के हो गए मुस्तफ़ा, हज़रत मोहतरम 40 बरस के हो गए मुस्तफ़ा। डिवाइन ऑर्डर आया, ओ मेरे नबी आजा, जिस काम के लिए भेजा है आजा, कर दे, स्टार्ट कर दे, अनाउंसमेंट कर दे, आजा घोषणा कर दे, आजा फारान की चोटी पे खड़ा हो जा और सारी दुनिया को बता दे कि तू अल्लाह का नबी है, तू अल्लाह का रसूल है। आए मुस्तफ़ा, इरशाद फरमाया, ओ लोगो अल्लाह एक है, बाकी कोई कुछ नहीं है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आंधियां चली, तूफान उठे, कयामतें मची, मगर क्या बिगाड़ सकी दुनिया? कुछ ना बिगाड़ सकी दुनिया। लोगों ने कांटे बिछाए, कांटों पे चल चल के मुस्तफ़ा दीन खुदा फैलाते रहे। लोगों ने ऊँटों की ओझड़ियां डाल दी मगर मुस्तफ़ा ने केयर नहीं किया। हज़रत मोहतरम शान ये अजब है, मक्के में आने वालों के कानों में रुइयां ठूंस दी गई मगर ये मुस्तफ़ा की आवाज है। रुइयों की सरहदों सीमा को फाड़ फाड़ के, फाड़ फाड़ के, फाड़ फाड़ के मेरे मुस्तफ़ा की आवाज लोगों के दिलों में उतरती चली गई। जिसने एक बार मुस्तफ़ा की बात सुन ली, कदमों में सर बिछा दिया, कदमों में दिल बिछा दिया और ये पढ़ने पे मजबूर हो गया। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कुफ्र के ठेकेदार इस अनाउंसमेंट और घोषणा के बावजूद ये कहने पे मजबूर थे कि अगर कोई सच्चा है तो अब्दुल्ला का बेटा। खैर से हमारा इंडिया, हमारा महान भारत, हमारा ग्रेट इंडिया अभी अभी कुछ दिनों पहले चांद पे गया है। एयरपोर्ट्स पे भी बोर्ड लगे पड़े, इंडिया इज नाउ ऑन द मून, आवर इंडिया हैज रीच्ड द मून। चांद पे गए मगर चांद से आने के बाद 2 फोटो वायरल हो रहे हैं। उनके नीचे लिखा है कि चांद के बीचों बीच में 1800 किलोमीटर का एक रोड नजर आया। चांद के बीचों बीच में, ये नासा के भी फोटो हैं और इनके भी, कि चांद के बीचों बीच में 1800 किलोमीटर का एक रोड नजर आया। मैंने कहा साइंस वालों, तुम्हें वो रोड नजर आ रहा है, वो रोड नहीं है, वो दरार है, बीच में फटन है वो। और वी आर थैंकफुल टू यू, बताने का शुक्रिया, धन्यवाद वैज्ञानिकों। देवबंदियों को भी बता दो, वहाबियों को भी खबर कर दो, वोट इन इमेज ऑफ होली प्रॉफिट का नारा लगाने वाले हर वक्त मुस्तफा में निगेटिव डायरेक्शन ढूंढने वाले, अबे आ
हर वक्त मुस्तफ़ा में निगेटिव डायरेक्शन ढूंढते हो, उन्हीं का कलमा पढ़ते हो और उन्हीं में नक्श तलाश करते हो। बे अबे क्या हो गया बे, तुम्हें तुम्हारी अक्लें हैं, हो क्या गया बे, कलमा पढ़ते ही क्यों हो बे? अरे जिस मोहम्मद का कलमा पढ़ते हो निगेटिव डायरेक्शन ढूंढते क्यों हो? उन्हें इल्म गैब नहीं, उनमें पावर नहीं, उनमें हयात और लाइफ नहीं, पढ़ते ही क्यों हो बे? सारी दुनिया को बता दो कि जनाबे वाला रोड नहीं है, एक लाइन है बीच में चांद के, एक दरार है, और वो दरार है कैसी नहीं समझ पाओगे साइंस वालों। अगर इसको समझना हो तो नूरिया फिदाइया में आओ, निजामी शहरियार के पास आओ, इमरान हनफी के पास आओ, हमारे मुख्तदर बावकार उलमा के पास आओ, हम समझाएंगे। जब कानों में रुइयां ठूसते थे, कानों में रुइयां ठूस देते थे, नहीं चला टिरिक, कानों में आवाज़ आई, मुस्तफ़ा की दिल में बैठती चली गई। तो अबू जहल एंड कंपनी थकी नहीं। कंपनी इसलिए कह रहा हूँ कि अबू जहल की छतरी के नीचे से बड़े बड़े गुंडे पापी महापापी जमा हो गए थे। उतबा तो बहुत ही बड़ा पापी था ना, और शैबा तो महापापी था, और वलीद इब्ने मुगीरा तो सर्टिफाइड और क्वालिफाइड पापी था। अबू जहल एंड कंपनी थकी नहीं। अब इन्होंने एक नया काम कर दिया। अरे इधर आओ, मक्के में समझा दो लोगों को, तुम्हारी चलती है मक्के में। अरे तुम भी आओ भाई, तुम भी आओ। इलाके के सूरमाओं को बुलाने जाने लगा। मक्के वालों को समझा दो कोई मोहम्मद के करीब न जाए, अब्दुल्ला के बेटे के पास न जाए। अगर कोई अब्दुल्ला के बेटे के पास जाता, अजीब अब्दुल्ला का बेटा, ये अबू तालिब का पोता, अबू तालिब का भतीजा, ये अब्दुल मुत्तलिब का पोता, एक खुदा की बात करता, 360 की तजलील करता, गजब का ज्वालामुखी फटने ही वाला है, सब गुस्से में है, सब गुस्से में। इससे पहले के गजब का ज्वालामुखी फटे, इससे पहले के एक आग लगे जल के भस्म हो जाए, पूरा मक्का ईंट से ईंट बच जाए मक्के की, इससे पहले के एक तूफान उठे खसो खाशाक की तरह बहा के ले जाए मक्के को, इससे पहले के मक्के के ताने बाने उधड़ जाएं, मक्के वालों को समझा दो। तो इलाके के धुरंधर आते थे, सूरमा आते थे, बड़े बड़े चौधरी आते थे। नहीं जाना अबू तालिब के भतीजे के पास, नहीं, वो ऐसा है, वो मकबूतुल आवाज है, वो मजनून है, वो मेंटली डिस्टर्ब है, वो साहिर है, माअल्लाह, नहीं जाना। भाई समझा। ऐसे ही एक सूरमाओं में अब्दुल्ला के बेटे के पास बिगड़ गई, बहुत ज्यादा बिगड़ गया है मामला। एक बार जो बात कर लेता उसी का हो जाता, जिस पे एक नज़र डाल देता वो उसी का हो जाता। क्या नज़र है यार, क्या बात है इसकी। ऐसा करो भैया, समझाओ, कोई ना आए इसके झांसे में माअल्लाह। तो लोग आने लगे। अब मुख्तसर में कहूँ, ऐसे ही धुरंधरों में एक धुरंधर था, उस इलाके का बड़ा चौधरी था, उस इलाके का बहुत बड़ा नोटिस मारखा था, उसका नाम हबीब था, यमन का रहने वाला था। आज अबू जहल ने उसे ही बुला भेजा। अरे तू नाफिजुल कौल है, बालिगुत तौल है, बहुत चलती है तेरी मक्के में, हर घर वाला तेरी बात को मानता है, समझा दे सबको, कोई अब्दुल्ला के बेटे के पास न जाए। आ गया हबीब। हबीब आके बोला, तुम मेरी तरफ सलामत तो कुछ भी नहीं है, मगर हमारी कड़ी उनकी कड़ी में पड़ी है। आवाज आई गौसे आजम की, छोड़ दो मेरे गुलाम है। जोर से बोलो यार, आने दो मेरे गुलाम है। गरीब नवाज की आवाज आई, आने दो गुलाम है। हाफिज शाह जमालुल्लाह नक्शबंदी मुजद्दिद अल्फे सानी। और जोर से बोलो यार, और जोर से बोलो। रूहानी बाबा, बाबू हुजूर, आने दो मेरे गुलाम है। हम जा नहीं रहे बल्कि लेके जा रहे हैं। सुभान अल्लाह। एक मिसाल दी थी समझाने के लिए जनाबे वाला, मिसाल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक होती नहीं, बस समझा दिया, रहने को करीब कर दिया। आगे बढ़ता हूँ, तुम कहो तो थोड़ा सा अपनी बात को पूरा कर लूं, है ना। ए हबीब, अरे तुझे पता है ना रे, बहुत हालात खराब है मक्के के, बहुत खराब हैं। वो अब्दुल्ला का बेटा, वो अबू तालिब का भतीजा
हबीब बोला वही ना अब्दुल मुत्तलिब का पोता, हाँ वही पोता। अजीब बोली है यार उसकी, जो एक बार सुन लेता उसी का हो जाता है। अजीब मामला, तू समझा देना सबको, मक्का बर्बाद हो जाएगा, मक्का तबाह हो जाएगा, ताने बाने उधर जाएंगे मक्के के। कहा तो फिर एक काम करो, बुलाओ उसे, अबू तालिब के भतीजे को यहां बुलाओ, मैं बात करना चाहता हूं। अबू जहल बोला अरे यार बात का ही तो झगड़ा है, तू कह रहा है मैं बात करना चाहता हूं, बात का ही तो झगड़ा है, जो एक बार बात कर लेता वो किसी और की कहां सुने, बात का ही तो झगड़ा है। कहा बात करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। कहा बात करने की इजाजत नहीं देगा तो फिर मैं जा रहा हूं यमन, मैं तेरी तरह जाहिल नहीं हूं। कहा क्या मतलब? बोले पंच हूं, पंच की हैसियत से आया हूं, तेरी भी सुन ली उसकी भी सुन लूं, वरना जा रहा हूं मैं। कंधे पकड़ के बोला जा मत, बुलाता हूं। इंफॉर्मेशन आई मुस्तफा के पास, मर्दों का मर्द सूरमाओं का सूरमा, न कभी सरेंडर हुए मुस्तफा, न किसी के सामने झुके मुस्तफा, बुज़दिली से पनाह मांगते रहे अल्लाह की पूरी जिंदगी ज़ाहिरा। जोर से बोलो, मर्दों का मर्द। जैसे ही इंफॉर्मेशन आई जनाब वाला बुला रही है अबू जहल एंड कंपनी, मुस्तफ़ा जान रहमत फौरन खड़े हो गए, चले गए। बड़े बड़ी बातें कर रहे थे, यूं कर देंगे वो कर देंगे यूं कर देंगे। जैसे ही अरब के चांद का चेहरा देखा सन्नाटा छा गया पूरी महफिल में, कोई बोलने को तैयार नहीं है। जनाब बोला ऐसा सन्नाटा छाया, ऐसा सन्नाटा छाया, ऐसा। अबू जहल भी नीचे को देख रहे, हबीब भी नीचे को देख रहे, सब देखते ही रह गए। सन्नाटा छा गए। मेरे आला हजरत सरकार बोले या रसूलल्लाह क्या शान है तुम्हारी, तेरे आगे यूं है दबे लचे। जोर से बोलो, तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। अरे उनके सन्नाटे को देख के ऐसा लगा जैसे गूंगे खड़े हो, बल्कि ऐसा लगा जैसे लाशें खड़ी हो। सन्नाटे की इस दबी इस चादर को ये कहते हुए फाड़ा मुस्तफा ने, क्यों बुलाया हमें? तो अबू जहल बोला मैंने नहीं बुलाया, इसने बुलाया, ये आया, इससे बात करो। हबीब नाम है हमारा, हमने बुलाया है, अब्दुल्ला के बेटे तुम्हें। कहा क्या कहना चाहते हो? कहा तहजीब से बात करना हमसे। इरशाद फरमाया तहजीब सिखाने ही के लिए अल्लाह ने मोहम्मद को भेजा है। कहा दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे आज अब्दुल्ला के बेटे। आज दुनिया के सामने ब्लैक ब्लैक और वाइट वाइट कर देंगे। बहुत कुछ सुना तुम्हारे बारे में, आज दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। इरशाद फरमाया क्या सुना है तुमने हमारे बारे में? कहने लगा मैंने सुना है तुम नबुव्वत का दावा करते हो। इरशाद फरमाया नबियों का इमाम हूं, रसूलों का सरदार हूं। कहा अगर सच्चे नबी हो अब्दुल्ला के बेटे, 6 मई 627 ईस्वी का दिन, जुल्हज्जा की 14 तारीख, चांद पूरी आबोताब के साथ पहले पहर में रोशन। हबीब बोला अगर सच्चे हो, जादूगरों के जादू जमीनों पे चलते हैं, आसमानों पे नहीं। अगर सच्चे नबी हो तो अब्दुल्ला के बेटे इस चांद के 2 टुकड़े करके दिखा दो। जैसे ही मुस्तफ़ा ने ये सुना मुस्कुरा दिए मुस्तफ़ा, मुस्कुरा दिए मुस्तफ़ा। और ऐसे मुस्कुराए बंगाल वालों, ऐसे मुस्कुराए मुस्तफ़ा, जरा जोर से कहो यूँ मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई। मेरे आला हजरत फरमाते हैं जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। और मुस्कुराए इसलिए मुस्कुराए होंगे कि बहुत मुफ्ती साहब है, प्रिंसिपल हैं? अरे मोहतर भाई, मदरसा बहुत जिम्मेदार है अल्हम्दुलिल्लाह, और यहाँ के असातिज़ा की बड़ी मेहनत है। मुस्कुराए मुस्तफ़ा, और इसलिए मुस्कुराए होंगे मुस्तफ़ा कि बहुत छोटी सी बात कर गया। अरे तू हबीब बहुत छोटी सी बात कर गया। ये चांद तो हमसे बचपन में ही वादा कर चुका है कि जो कहोगे वैसा करेंगे।
बहुत छोटी सी बात है ये। कहा क्या सोच रहे हो, अगर सच्चे नबी हो तो कर दो ना दो टुकड़े। मुस्तफ़ा की उंगली उठी, ज़मीन और आसमान की बूढ़ी निगाहें गवाह हैं। जैसे ही उंगली उठी, इशारा किया चमकते चांद की तरफ। दुनिया को पता है कि चांद का 2 हिस्सों में बट गया, फट गया। एक हिस्सा पूरब में था, एक हिस्सा पश्चिम में था। अबू जहल एंड कंपनी के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई और जनाब हबीब का मुंह खुला का खुला रह गया। हैरत में कहने लगा, अब्दुल्ला के बेटे, इस चांद को 2 टुकड़ों को एक कर दो। मुस्तफ़ा का इशारा हुआ, पूरब वाला हिस्सा पश्चिम की तरफ चला, पश्चिम वाला हिस्सा पूरब की तरफ चला, पूरब वाला हिस्सा पश्चिम की तरफ चला, पश्चिम वाला हिस्सा पूरब की तरफ चला। दोनों मिल तो गए, मगर रसिया और आसपास वालों, खुदा की कसम, शीशा जब टूट जाता है, शीशा जब टूट जाता है तो लाख जोड़ो बीच में दरार रह ही जाती है। ये लोगों, चांद के बीचों बीच में आज तक वो दरार मौजूद है। ये मुस्तफा की उंगलियों के पावर का खुला सबूत है और जग जमाने में जाहिर कर रहा है कि मेरा मुस्तफा कल भी शान वाला और मेरा मुस्तफा आज भी शान वाला। हज़रात मोहतरम, ऐसी शान लेके मुस्तफा है। जब मुस्तफा आ गए, छा गए मुस्तफा, आ गए मुस्तफा, 40 बरस के हो गए मुस्तफा, ऐलान नबुव्वत हो गया। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, आजा मेरे महबूब आजा। तवज्जो तवज्जो इधर रखिए। आप बार बार तवज्जो हटा देते हैं। और जनाबे वाला देखिए, ये घंटा हो गया है, क़िबला हुजूर भी रौनक अफरोज़ है। 5-10 मिनट की बात और करना चाहूँगा। मैं नहीं चाहता कि बहुत ज़्यादा लंबी बात हज़रत के सामने कर सकूँ, और अगर हज़रत ही की तरफ से इजाज़त हो तो फिर मुझे जनाबे वाला कोई एतराज़ भी नहीं है। अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे आप हज़रत को। मैं थोड़ी सी बात करूँगा और जनाबे वाला मैं अपने उस पॉइंट की तरफ आना चाहता हूँ जिस पॉइंट की बात मैं करना चाहता था। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, आजा मेरे महबूब गारे हिरा में आजा। आजा मेरे महबूब, तुझे मैं अपना कुरान दे दूं, आजा मैं अपना बयान दे दूं। आ गए मुस्तफ़ा गारे हिरा में, और जैसे ही आए हैं गारे हिरा में, अल्लाह ने हज़रत जिब्राईल अमीन को भेजा। हज़रत जिब्राईल अमीन फरिश्तों के रसूल, फरिश्तों के सरदार, सैयदुल मलाइका, सुना है ना? अरे किसी नबी की ज़ाहिरी ज़िंदगी में 10 बार आया, किसी नबी की ज़ाहिरी ज़िंदगी में 20 बार आया, किसी नबी की ज़ाहिरी ज़िंदगी में 30 बार आया, किसी नबी की ज़ाहिरी ज़िंदगी में 40 बार आया, किसी नबी की ज़ाहिरी ज़िंदगी में 50 बार आए। मगर खुदा की कसम, हमारे मुस्तफ़ा की ज़ाहिरी 63 साल की लाइफ में जिब्राइल 50 बार नहीं आए, 100 बार नहीं आए, 150-200 बार नहीं आए, 1000 बार या 10,000 बार नहीं आए, 20,000 बार नहीं आए, बल्कि हज़रत जिब्राइल अमीन मुस्तफ़ा जान रहमत की ज़ाहिरी 63 साल की लाइफ में हज़रत जिब्राइल अमीन आए हैं पूरे 24,000 बार। कितनी बार चेहरा देखा? 24,000 बार। देवबंदी ने एक बार नहीं देखा, मगर उससे पूछो कैसे हैं मुस्तफ़ा, तो देवबंदी कहता हमारी तरह है ये मुँह और मसूर की दाल। अबे तेरी तरह है मुस्तफ़ा जालिम, क्या बातें करता है। 14वीं सदी में पैदा हुआ, खाने की तमीज़ नहीं है, पीने का सलीका नहीं है, जीने का शऊर नहीं है, तेरी तरह मुस्तफ़ा। और वो हज़रत जिब्राइल अमीन जिन्होंने 24,000 बार मुस्तफ़ा जाने रहमत का जलवे ज़ेबा देखा, जब उनसे खुद मुस्तफ़ा ने पूछा, ए जिब्राइल ज़मीनें देखी हैं तुमने, आसमान देखे हैं तुमने, चप्पा चप्पा देखा, गोशा गोशा देखा है, कोना कोना देखा है, ए जिब्राइल मुझे ये तो बता दो, क्या ज़मीनों में या आसमानों में कहीं तुमने मेरी तरह भी कोई देखा है? ज़रा ज़ोर से कहो सुभान अल्लाह। तो जनाबे वाला हज़रत जिब्राइल अमीन फरिश्ते, झूठ नहीं बोल सकता फरिश्ता, मासूम होता है फरिश्ता। हज़रात मोहतरम जवाब सुनो, 14वीं सदी में ये आदमी है, इसे खाने की तमीज़ नहीं है, मुस्तफ़ा को अपनी तरह बताते
हुए शर्माता भी नहीं, मगर ये हजरत जिब्राइल अमीन है। अर्ज करते हैं या मुस्तफ़ा तकल्लब तो मशारिक़ अल-अर्द व मग़ारिबहा, ए मुस्तफ़ा ज़मीनों का चप्पा चप्पा देखा है मैंने, आसमानों का गोशा गोशा देखा है मैंने, बहुत बड़े बड़े हसीनों जमीलों मलीहो सभी देखे हैं मैंने, मगर ए मेरे नबी न ज़मीनों में आपकी तरह कोई नजर आया, ना आसमानों में आपकी कोई नज़ीर नजर आई। आला हजरत ने इसी की तर्जुमानी की और बोले यही बोले सिदरा वाले, यही बोले सिदरा वाले। आरोप लगाते हो बरेली वाले कह रहे, बरेली वाले कह रहे हैं, अरे बरेली वाले या दिल्ली वाले या कलकत्ता वाले नहीं कह रहे हजरात, ये तो जमीन वाले भी नहीं बल्कि कहने वाले सिदरा वाले हैं। यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया तुझे बनाने वाला अल्लाह बेमिसाल है और कायनात में तू बनने वाला मुस्तफ़ा बेमिसाल है। हजरत मोहतरम आ गए हजरत जिब्राइल अमीन कुरान शरीफ लेकर। आज बहुत अफसोस होता है, इस कुरान के साथ बड़ा जुल्म हो रहा है, पूरी दुनिया में बड़ा सितम ढाया जा रहा है, इस कुरान शरीफ पे बहुत अत्याचार है। वो तो कर ही रहे हैं अत्याचार, आप भी कोई कम नहीं हो। कितने लोग हैं जो कुरान करीम को रोजाना घरों में पढ़ते हैं, कितने लोग हैं जिनके बच्चे कुरान पढ़े हुए और पढ़ते हैं कुरान शरीफ। आज हमारे समाज में शैतान ने यह फैला दिया कुरान पढ़ने वाला पीछे रह जाता है। अरे कुरान पढ़ने वाला पीछे नहीं रहता लोगों, कुरान पढ़ने वाला कल भी आ गया था और आज भी आ गया है, कल भी आ गया था और आज भी। और जनाबे वाला मेरे पास डिटेल है मगर टाइम इजाजत नहीं देता, इसलिए जनाबे वाला बात को अपनी शॉर्ट करके रुखसत होना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि कुरान शरीफ के साथ अत्याचार मत करो, वो कर रहे हैं करने दो, वो कुरान के एहसान को नहीं समझ पा रहे हैं, मगर तुम तो समझो कुरान के एहसान को। तुम नहीं समझोगे कुरान, जिंदगी भर कुरान तुम्हारा जनाबे वाला तुम्हें क्या देता रहा, मगर तुमने कुरान को क्या दिया बताओ। ये कुरान है जनाबे वाला जिसने, खुदा की कसम कुरान में 5 फायदे बताता हूँ, कुरान के 2 मिनट के अंदर बताता हूँ। पहला फ़ायदा कुरान का ये है कि ऐसी ज़बानों वाले अगर कुरान को पढ़ के फूंक दें कोरोना साफ, ऐसी ज़बानों वाले अगर जनाबे वाला कुरान शरीफ को पढ़ के फूंक दें तो मिट्टी का ढेला सोना बना। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर से जनाबे वाला ऐसी रिवायतें हैं कि हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर ने कुरान शरीफ की कुल हुवल्लाह पढ़ के और जनाबे वाला ढेले को सोना बना डाला। ज़रा ज़ोर से कहो सुभान अल्लाह। फिर कुरान का और बड़ा फ़ायदा क्या है, कुरान का बड़ा फ़ायदा ये है जनाबे वाला जहाँ कुरान पढ़ा जाता है वहाँ रहमत खुदा बरसती है। और जनाबे वाला कुरान का बहुत बड़ा फ़ायदा पूरी दुनिया को जो पहुंचा वो ये पहुंचा, ईसाइयों को भी पहुंचा, यहूदियों को भी पहुंचा, पूरी दुनिया को पहुंचा, अमेरिका को भी पहुंचा, यूरोप के पहुंचा, अफ्रीका को पहुंचा, ऑस्ट्रेलिया को पहुंचा, सबको ये फ़ायदा कुरान से पहुंचा है। क्या फ़ायदा कुरान से पहुंचा बताओ, क्या फ़ायदा पहुंचा है? ये फ़ायदा पहुंचा है कुरान से कि 1400 साल पहले मेरा कुरान उतरता है, 1400 साल पहले कुरान उतरता है। कुरान तो पहले लोहे महफूज में था, लोहे महफूज से पहले आसमान पे आया और आसमान से धीरे 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 23 साल में उतरा, मक्के में उतर गया, मदीने में उतर गया, महादर में उतर गया, सफ़र में उतर गया, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के हुजरे में उतर गया, मुस्तफ़ा नमाज में है तो बीच नमाज में उतर गया। तेरा नसीब रोशन करे अल्लाह ताला। जनाब वाला बीच नमाज में उतर गया कुरान शरीफ, जनाब वाला उतरता रहा, 23 साल में कुरान उतरता रहा। मगर जब तक कुरान नहीं उतरा था तो मुझे इतने लोग बैठे हो तो मुझे एक बात बताना, कुरान शरीफ उतरने से पहले क्या दुनिया थी या नहीं थी? तो तुम कहोगे थी दुनिया। अरे थी या नहीं थी? तुम तो 5 फीट के हो, वो 12-12 फीट के, 13-13 फीट के थे। मगर ईमान से बताना, कुरान के उतरने से पहले किसी आदमी ने कंप्यूटर बनाया, कुरान के उतरने से पहले किसी आदमी ने माइक बनाया, कुरान के उतरने से पहले किसी आदमी ने ट्रेन बनाई, कुरान के उतरने से पहले किसी आदमी ने प्लेन बनाया, कुरान के उतरने से पहले किसी को पता चला कि ज़मीन में पेट्रोल भी निकलता है, कुरान के उतरने से पहले किसी ने हवाई जहाज
इमारत बनाया। कुरान के उतरने से पहले किसी ने 50 मंजिल की इमारत बनाई। कुरान के उतरने से पहले किसी ने बुर्ज खलीफा बनाया। कुरान के उतरने से पहले किसी ने 50 मंजिला इमारत बनाई। कुरान के उतरने से पहले किसी ने चांद पे प्लाटिंग की। कोई विकास कर सका, कोई आगे बढ़ सका। एक साइकिलिया, एक मोटरसाइकिलिया, एक बाइकिया दुनिया न बना सकी। कुरान के उतरने से पहले लोग कुछ नहीं कर सके, बिजली ना बना सके। पूरी दुनिया जनाबे वाला अंधेरे में पड़ी थी, डिबियाँ जलती थी, डिबियों में बैठा बैठा घूरता रहता था जनाब वाला। आज की दुनिया देखो, एक बटन दबाया पूरा रिसिया रोशन हो जाता है, एक बटन दबाया पूरे जलसे में रोशनी हो गई। 1400 साल पहले ये तमाशा क्यों नहीं हुआ? 1400 साल के अंदर ही ये इनकलाब कैसे आया? मैं जानना चाहता हूं तुमसे। अगर तुम्हारे पास कोई दलील हो तो मुझे दलील बताओ। कुरान के उतरने से पहले दुनिया चमकी क्यों नहीं? हजरात मोहतरम, तुम कहोगे तो इसमें कुरान की क्या बात आ गई? ये तो इल्म की बात है। कुरान से पहले लोगों में इल्म नहीं था, आज इल्म हो गया है, इसीलिए ये दुनिया विकसित हो गई है, दुनिया में विकास हो गया है। पहले इल्म नहीं था, आज इल्म हो गया है। तो जनाबे वाला मैं कहना चाहूंगा, सवाल तो फिर वहीं पहुंच गया, पहले इल्म था क्यों नहीं, आज इल्म हो कैसे गया, ये तो बता दो। तो जनाब, पहले 1400 साल पहले इल्म नहीं फैला, आज कैसे फैला? अल्लाह तो वही है, कल भी वही अल्लाह, आज भी वही अल्लाह, कल भी जनाबे वाला वही ताकत, आज भी वही ताकत। जो अल्लाह आज सिखा रहा है वो अल्लाह क्या 1400 साल पहले इंसानों को सिखा नहीं सकता है? जरूर सिखा सकता है, मगर क्या बात है, बात क्या है? 1400 साल पहले ये इल्म फैला क्यों नहीं? अब मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हारी समझ में कुछ आ नहीं रहा है। अरे आ रहा तो हाथ उठा के बताओ, आ रहा ना तो मैं काम को खत्म करूं। मैं कोई जबरदस्ती थोड़ी करूं तुम पे, लदूं थोड़ी तुम पे। तुम कहो तो थोड़ा सा और सुना लूं। और ये बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं। आज यहूदी तुमसे पूछता है, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ होली कुरान टू दिस मैनकाइंड? है कोई जवाब तुम्हारे पास? हैव यू एनी रिप्लाई? हैव यू एनी आंसर? दुनिया, यहूदियों की दुनिया पूछती है, स्वीडन के कुत्ते कुरान जलाते हैं। जमाने के न जाने कितने मनहूस लोग, मर्द और औरतें, अपने पैरों के नीचे कुरान शरीफ को रख के फोटो खिंचवा के व्हाट्सएप और फेसबुक पे वायरल कराते हैं। जब दुनिया तुमसे पूछे कुरान का क्या फायदा, बता सकते हो कोई फायदा? हजारों जलसे कर लिए, कोई फायदा? अरे ये फायदा कुरान का, सबसे बड़ा फायदा है। जब से कुरान आया दुनिया की दिशा बदल गई, दुनिया की दशा बदल गई। जब से कुरान आया, तो कुरान से पहले ये दिशा क्यों नहीं बदली थी? तो सीधा सा जवाब है, कुरान से पहले अल्लाह की मर्जी ये थी कि अभी मैं दुनिया में इनकलाब बपा नहीं करूँगा, दुनिया में इनकलाब बाद में बपा होगा। पहले मैं धरती के पर्दे पे अपने रसूल को भेजूंगा, पहले मेरा महबूब आएगा, पहले मेरा मोहम्मद आएगा, बाद में इल्म का उजाला फैलाया जाएगा। पहले मोहम्मद फिर उजाला, पहले बहार, पहले मुस्तफ़ा फिर बहार, पहले मुस्तफ़ा फिर रेवोल्यूशन, पहले मुस्तफ़ा फिर क्रांति, पहले मुस्तफ़ा फिर इनकलाब। यही वजह हुई कि जब मुस्तफ़ा आए हैं 12 रबीउल अव्वल को, 40 बरस के हो गए, गारे हिरा में आ गए। जैसे ही गारे हिरा में आ गए, अल्लाह ने कुरान भेजा, और जैसे ही कुरान भेजा, खुदा की कसम, कुरान की पहली सूरत में मेरे रब ने घोषणा फरमा दी, मेरे रब ने घोषणा कर दी, मेरे रब ने डिक्लेयर कर दिया, डिवाइन अनाउंसमेंट जारी हो गया, शाही फरमान पहली सूरत में जारी हो गया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम, अल्लमल इंसाना मालम यालम, अल्लमल इंसाना मालम यालम, अल्लमल इंसाना माल। जोर से सुभान अल्लाह तो कह दो। कुरान की आयत सुन के, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल्लमल इंसाना मालम यालम। बाज़ मुफस्सिरीन की तफसीरों के अकॉर्डिंग आयत का मफहूम ये है कि आज हमने
अल्लमल इंसाना मालम यालम। आज हमने मानव समाज में, आज हमने मानव समाज में इल्म का उजाला आम फरमा दिया। जैसे ही कुरान उतरा अल्लाह ने ऐलान कर दिया, इल्म का उजाला जनता के बीच में फैला दिया गया। यही वजह हुई जो काम हजरत ईसा की उम्मत न कर सकी वो मुस्तफा की उम्मत ने करके दिखा दिया। जो मूसा की उम्मत ने कर सकी वो मुस्तफा की उम्मत ने करके दिखा दिया। अरे हमने कंप्यूटर बना डाला, हम चांद पे चले गए, हमने हवाई जहाज उड़ा दिए, हमने माइक बना डाला, हमने बिजली बना डाली। ये हजरत दाऊद की उम्मत न कर सकी, हजरत लूत की उम्मत न कर सकी, हजरत नूह की उम्मत न कर सकी। क्योंकि अल्लाह की कसम खुदा की मर्जी थी कि मुस्तफा आएंगे, कुरान आएगा, और जैसे ही कुरान आएगा जमाने भर में इल्म का उजाला फैला दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तकरीब रूहानी, तज़किरे खिदमत हुजूर आली, जश्न दस्तार बंदी, दारुल उलूम फिदाया नूरिया पाछू रसिया, फैजाने बाबू हुजूर। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह जज़ाए खैर दे। इस बाबर का चेहरे को देखिए, दिल को ताजगी बख्शिए। आखिरी बात मेरी इस तकरीर की सुन लीजिए। आ गए समझ में कुरान के फायदे? मगर अच्छा जीते जी भी हैं, और जब तुम मर जाओगे तो भी कुरान तुम्हारे फायदे का है। मगर फिर भी नहीं पढ़ पाते तुम कुरान, नहीं पढ़ते। अरे जब तुम मर जाओगे, कब्र में आओगे, अज़ाब के फरिश्ते आएंगे टॉर्चर करने के लिए, गुर्ज ले लेके जब आएंगे तो बीच में कुरान आ जाएगा और कुरान कहेगा इधर से नहीं उधर से आओ। जब उधर से आए तो कुरान बीच में आ गया, बोले इधर से नहीं उधर से आओ। फिर ये टॉर्चर के फरिश्ते इधर से आए तो कुरान इधर से आ गया, बोले इधर से नहीं इधर से आओ। तो फरिश्ते बोले हट जा बीच में से, हट जा बीच में से, तू क्यों आ रहा बीच में? तो कुरान बोला तुम लोग हट जाओ, दुनिया में इसने मेरी हिफाजत की थी, कब्र में आज मैं इसकी हिफाजत करूंगा। जीते जी भी साथ है। क्या शुभ चिंतक है पूरी दुनिया का, क्या खैर ख्वाह है पूरी दुनिया का। मेरा कुरान आ गया। कुरान जब कुरान आ गया तो मेरे मुस्तफ़ा ने पहला काम क्या किया बताओ? मस्जिद बनाई? नो। सबसे पहले इतने अक्लमंद हिकमत वाले पैगंबर ने सबसे पहले जब कुरान आया तो अल्लाह के महबूब ने सबसे पहले हजरत अरकम के घर में मदरसा खोला। क्या खोला? कितनी जड़ें गहरी हैं। और फिर जब मुस्तफा मदीने में आए तो सुफ़ा के चबूतरे पे मुस्तफा जान रहमत ने मदरसा खोला।